हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, ये एक स्पेशल सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स के बारे में, जिसे हिंदी मीडियम के छात्र इसको किरण प्रकाश की कहेंगे। ये क्लास 12th का एक बहुत ही स्पेशल सीरीज में तैयार करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले मोस्ट ऑफ हम लोग सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे जो बोर्ड में आपके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की के बारे में। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि ये ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स एक साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी करते हैं लाइट के बारे में। ओके स्टूडेंट, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। तो बेसिकली हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं लाइट के बारे में और उसके सारे फेनोमेनन्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स में अगर आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ लाइट आ गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि ये क्या चीज है लाइट। तो अभी ये बच्चों वाला डेफिनेशन नहीं चलेगा कि लाइट के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या लाइट इज अ वेव बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट्स। नो, ये नहीं चलेगा, थोड़ा एडवांस फॉर्म में आपको जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave by which we can see any object। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके की हेल्प से हम लोग अन्य अन्य चीजों को या तमाम चीजों को हम लोग देख पाते हैं अपनी आंख की हेल्प से। तो अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव का पैटर्न होता है। ये इस पैटर्न को चलने के लिए आपको मीडिया अगर है तो भी ये वेव प्रोसीड करेगा यानी चलेगा, और अगर मीडियम नहीं है तो भी आराम से ये प्रोसीड करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए माध्यम यानी कि मीडियम की जरूरत है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो दोनों चीजों में प्रोसीड कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल लाइट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमको अप्रोच होता है तो सिर्फ उसके अंदर लाइट ही नहीं होता, उसके अंदर और भी चीजें होती हैं। चलिए उसको हम बना के दिखाते हैं। ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए दो पैरेलल लाइंस ली हैं। बीच में आप उसको सेक्टराइज कर लीजिए, जिसमें आपको विजिबल लाइट मिलेगा। विजिबल लाइट, जिसको हिंदी में दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसी के अंदर विबग्योर पैटर्न मिलेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो दृश्य प्रकाश है जो हमें आंख से देख सकते हैं, हम अपने आंख की सहायता से देख सकते हैं। ये प्रकाश से आने वाला, सनलाइट से आने वाला यही वाला पार्ट हमको दिखाई भी देता है, जिसको विजिबल लाइट कह रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए ये क्या चीज है, वायलेट। तो इसके जस्ट बगल में एक नया, इसके जस्ट बगल में एक एडिशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होगा, उसे कहेंगे अल्ट्रावायलेट, यूवी पार्ट। यूवी फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट, यानी कि हिंदी में पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी। ठीक है, इसके बगल में आएंगे तो आपको मिलेगा एक्सरे। जो हड्डी वगैरह का जब एक्सरे करते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक्सरे यूज करते हैं। सनलाइट में कुछ पैटर्न भाग ये वाला भी प्रेजेंट होता है। उसके बगल में आपको मिलेगा गामा रे। तो गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट यानी कि दृश्य, ये सॉरी पराबैंगनी भाग। उसके बाद ये आता है हमारा दृश्य भाग, विजिबल लाइट, जो हमें आंख से दिखाई देता है। ये स्टूडेंट रेड कलर है। रेड के बाद में आता है इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड। हिंदी मीडियम के छात्र इंफ्रारेड को अवरक्त भाग कहेंगे, अवरक्त भाग। तो सनलाइट से जब आपके पास अर्थ पे पहुंचता है तो हमें गर्मी का आभास होता है, हमें हीटिंग इफेक्ट होती है। तो जो सनलाइट में हीटिंग इफेक्ट इसकी वजह से होता है, इंफ्रारेड यानी अवरक्त भाग। और देखने वाला काम, देखने के लिए सक्षमता हमको आती है विजिबल लाइट से। ठीक है, और ये पार्ट आपके सनलाइट में प्रेजेंट भी रहते हैं, जिसका अलग अलग रोल है, आप आगे चल के समझ जाओगे। इंफ्रारेड के बगल में आपका आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे। और इसके बगल में आएगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, हिंदी में रेडियो तरंगे ही कहेंगे इसको।
तो आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सनलाइट से अप्रोच हो रहा है अर्थ पे, उसका एक पैटर्न मैंने रेडी किया हुआ है। इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। पहले आप बीच के अंदर में विबग्योर लिख लीजिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे हिंदी में दृश्य भाग, इंग्लिश में विजिबल लाइट कहते हैं। ये क्या है? वायलेट। तो वायलेट से भी ज्यादा वायलेट अल्ट्रा वायलेट, दैट्स वाई अल्ट्रा वायलेट, जिसको हिंदी में कहेंगे पराबैंगनी भाग। और ये बगल में क्या? रेड है। रेड से भी रेड, इंफ्रा रेड। तो ये तीन चीज तो आपको ऐसी याद हो जाएगा। क्लियर है? उसके बगल में आपका एक्सरे, गामा रे। क्लियर है? और इंफ्रारेड की तरफ माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो हमें रे ऑप्टिक्स में स्टडी किसका करना है? सिर्फ इस पार्ट का हमको स्टडी करना है। विबग्योर, विजिबल लाइट, दृश्य भाग से संबंधित सारी चीजें। तो अब आपको समझ में आ गया कि खाली यही कहने से काम नहीं चलेगा कि प्रकाश एक ऐसी चीज होती है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। लाइट इज अ मीडियम बाय विच कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। नो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा एडवांस फॉर्म में जाना पड़ेगा। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है पूरा पैटर्न है। इसको चलने के लिए मीडियम है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी मीडियम के छात्र इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है स्टूडेंट? और एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये गामा रे से एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो की तरफ अगर आते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। ठीक है? तो जब आप इधर से इस तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य आपका बढ़ेगा, प्रोसीड करेगा, इंक्रीजमेंट पे रहेगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज करता है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, वो आपका घटता है, यानी कि डिक्रीज करता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे पैटर्न में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो गामा, इसीलिए इसकी एनर्जी भी ज्यादा है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो रेडियो वेव्स की। यानी कि जैसे जैसे गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ आप धीरे धीरे अप्रोच करेंगे, इसका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी घटता चला जाएगा। ठीक है? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का और तरंग दैर्ध्य का उल्टा हिसाब है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो डेफिनेटली आपका तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ वो बढ़ रहा है। तो इनमें से सबसे बड़ा वेवलेंथ जो मिलेगा आपको वो वहां का इसका मिलेगा, और सबसे कम वेवलेंथ आपको मिलेगा एक्सरे का। और आवृत्ति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आवृत्ति आपको मिलेगी किसकी, गामा रे की, और सबसे कम रेडियो वेव्स की। सो स्टूडेंट, अब आपने इतना समझ लिया कि हमने रे ऑप्टिक्स में इसका स्टडी किया है। किसके बारे में? ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स डील किसको करता है? लाइट के बारे में। और लाइट के बारे में एक बेसिक चीज बात आपने समझ ली है जो मैंने यहां बताई। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो विजिबल लाइट है, इसकी रेंज जो होती है वेवलेंथ की, वो अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच लगभग होती है। तो वेरिएबल भी होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। याद करने के पॉइंट से मैंने आपको बता दिया, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये इसका रेंज है। क्लियर है स्टूडेंट? तो जब भी हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, तो ऑप्टिक्स में पहले लाइट को पढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट? अब जब भी हम लोग ऑप्टिक्स में अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो दो चीजों के लिए मैं आगे अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरी वीडियोस बहुत शॉर्ट होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी। तो इन शॉर्ट वीडियो से फायदा आपको यह मिलेगा कि आप छोटे छोटे नोट्स बनाकर उसको लर्न आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
इसे कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ओके स्टूडेंट, तो आप जब भी आप लाइट के बारे में नेक्स्ट स्टडी बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें आने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने लायक है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर में किस तरीके से हम प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विभिन्न और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, वेलकम।